नमस्ते व्यूअर्स, मैं अंजू रंजन सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आपका वेलकम करती हूँ। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वह है प्रोजेनी। हाउ टू चेक प्रोजेनी इन द बर्थ चार्ट। बहुत सारे रूल्स हैं और हमें प्रोजेनी चेक करते समय बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम प्रोजेनी चेक करते हैं तो हमें डेफिनेटली मेल और फीमेल, आई मीन टू से हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों के बर्थ चार्ट को चेक करना चाहिए और उसके बाद ही किसी रिज़ल्ट पे पहुंचना चाहिए। बिकॉज़ प्रोजेनी सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता, इसलिए इसमें हमें दोनों का बर्थ चार्ट डेफिनेटली देखना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि प्रोजेनी के लिए हमें किन किन हाउसेस को देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोजेनी के लिए इम्पॉर्टेंट हाउसेस हैं वो हैं 2, 5 एंड 11। नाउ हियर यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन, why 2, 5 and 11? As you all know कि सेकेंड हाउस हमारे फैमिली का हाउस होता है और जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हमारा फैमिली एक्सटेंड होता है, और अगर फैमिली एक्सटेंड होता है इसलिए हमारा सेकेंड हाउस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द फिफ्थ हाउस हमारे नेचुरल क्रिएटिविटी का हाउस होता है, तो इसलिए हम फिफ्थ हाउस को कंसिडर करते हैं। एंड 11th हाउस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का हाउस है, लेकिन साथ ही साथ यह 7th हाउस का 5th हाउस बनता है। फर्स्ट हाउस में आप होते हैं और 7th हाउस में आपका पार्टनर होता है, इसलिए 11th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये तो हो गई हाउसेस की बात। अब कुछ जो जॉडियक साइन जो होते हैं उन्हें हम फर्टाइल साइन के रूप में जानते हैं। नाउ लेट्स सी कि ये जॉडियक साइन कौन कौन से हैं। तो जो फर्टाइल जॉडियक साइन है उनमें आता है कैंसर, देन स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये चारों साइन को हम फर्टाइल साइन कहते हैं और ये चारों साइन वाटरी साइन हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जुपिटर और वीनस को भी कंसिडर करना चाहिए। अगर फीमेल का चार्ट है तो उसके लिए हमें जुपिटर को देखना चाहिए, और अगर मेल का चार्ट है तो उसके लिए वीनस को देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या जुपिटर यहाँ पर मेलेफिक है या किसी कारण से वो रेट्रोग्रेड है। इस तरह के अगर सिचुएशन में जुपिटर है यहाँ पर तो हमें कहना चाहिए कि फीमेल को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। इन द सेम वे, अगर वीनस आपके चार्ट में अगर वीनस इस तरह की स्थिति में दिख रहा है तो मेल को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये हो गई हमारे डिफरेंट जोडियक साइन और घरों की बात। अब हम देखते हैं, ये तो पॉजिटिव साइन है। अब इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव साइन भी हैं। नेगेटिव इसका रिजल्ट देने वाले जो हाउसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्रोजेनी के अगेंस्ट में या नेगेटिव रिजल्ट देने वाले जो हाउसेस होते हैं वो हैं 4, 8, 10 एंड 12। अगर आपके बर्थ चार्ट में प्रोजेनी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है और उसमें 4th, 8th, 10th और 12th ये सभी हाउसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको चाइल्ड बर्थ, आपके घर में इस तरह की खुशियाँ नहीं आ पाएंगी या बहुत मुश्किल है। ये तो हो गई हाउसेस की बात। अब जैसे हमने देखा कि फर्टाइल साइन होते हैं, जोडियक साइंस होते हैं, उसी तरह से कुछ बैरन साइन भी होते हैं। अब ये बैरन साइन कौन कौन से हैं? एरीज, जेमिनी, देन लियो एंड वर्गो। इन साइन को हम बैरन साइन कहते हैं और इसमें जेमिनी एंड लियो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाले साइन बनते हैं। ये हो गई हमारे डिफरेंट हाउसेस और ये जोडियक साइन की बात। अब अगर बात करें प्लैनेट्स की, तो सैटर्न के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद सैटर्न से नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है। सैटर्न अगर आपके हाउस में एक्टिव है तो संतान होने में आपको लेट हो सकती है, लेकिन संतान डेफिनेटली होती है। जहाँ तक बात राहु और केतु की आती है तो हमें यह देखना चाहिए कि राहु और केतु किस जोडियक साइन के साथ बैठे हैं। राहु और केतु के संदर्भ में एक और भी है कि इन्हें कम चाइल्ड, आई मीन टू से कि एक बच्चे की ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। राहु के लिए हमें नवामसा में जाकर यह भी देखना चाहिए कि क्या राहु सैटर्न के किसी साइन के साथ
कंजंक्शन में है या उसकी राशि में बैठा है, अगर यह सैटर्न के किसी राशि में बैठा है या उसके साथ कंजंक्शन कर रहा है, तो ऐसे केस में भी चाइल्ड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब तो ये हो गई कि डिफरेंट, जैसा अभी तक आपने देखा कि डिफरेंट साइन और डिफरेंट हाउसेस किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं चाइल्ड बर्थ को देखने के लिए। अब हमारे रूल्स क्या हैं, हमें किस तरह से चेक करना चाहिए, चलिए हम उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो रूल नंबर 1 यहाँ यह कहता है कि हमें 5th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड थ्रू इट्स स्टार लॉर्ड अगर 2, 5 और 11 इन तीनों में से किसी भी एक हाउस को सिग्निफाई करता है तो आप कह सकते हैं कि चाइल्ड प्रॉमिस्ड है। लेकिन अगर इन तीनों हाउसेस में से किसी भी हाउस को सिग्निफाई नहीं करता तो चाइल्ड होने में मुश्किल हो सकती है। रूल नंबर 2 यह कहता है कि अगर 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बैरन साइन में है, साथ ही साथ यह 4 और 8 जैसे भी हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है, तो ऐसे केस में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद संतान हो सकती है। अगर 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड एंड स्टार लॉर्ड दोनों ही बैरन साइन में है, लेकिन यह 2, 5 और 11 इन हाउसेस को भी सिग्निफाई कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको अडॉप्शन या सुरोगेसी के लिए जाना चाहिए। सुरोगेसी के केसेस में यह भी देखने को मिलता है कि आपके 4th एंड 8th हाउस भी एक्टिव होते हैं, तो सुरोगेसी से भी आपको बच्चे हो सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल है कि अगर आपका 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 2, 5 एंड 11 के साथ साथ 4th एंड 8th हाउस भी सिग्निफाई कर रहा है, तो ऐसे केसेस में मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट मेडिकल हेल्प शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है या काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है बच्चे के लिए। तो ऐसे में अगर आपको पता है कि आपके 2, 5 एंड 11 के साथ साथ 4th एंड 8th हाउस भी एक्टिव है, तो आपको मेडिकल इंटरवेंशन के लिए ज़रूर देखना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। ये कुछ सिंपल रूल्स हो गए जिन्हें कि आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप चाइल्ड बर्थ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब अगर 5th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड दोनों ही बैरन साइन में हो और साथ ही साथ यह 2, 5, 11 जैसी कोई भी हाउसेस को सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं, केवल 4th, 8th और 10th या 12th इन भाव को, इन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हों, तो ऐसे केसेस में संतान होने की चांसेस नहीं होती हैं और आपको ऐसे लोगों को यह कहना चाहिए कि आप अडॉप्शन के लिए जाइए या आप अपने घर से किसी बच्चे को, घर के लोगों में से किसी के बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये है हमें कैसे चेक करना चाहिए। ये काफ़ी छोटा सा रूल है जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम अगर किसी भी बर्थ चार्ट में प्रोजनी को देख रहे हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी से रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या जैसे आपके पास किसी का हॉरोस्कोप आया और आप देख रहे हैं कि 5th हाउस में अगर उसकी कुछ बैरन साइन है या इस तरह के कुछ ग्रह की स्थिति है, तो आपको शादी करते समय उनको कहना चाहिए यही कि आप अपने पार्टनर के चार्ट को डेफिनेटली देख लें। अगर उनके हॉरोस्कोप में अगर पॉजिटिव हाउसेस एक्टिव हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, तो आपको फेवर मिल सकता है और हो सकता है कि आपकी संतान कुछ हेल्प से, मेडिकल की सहायता से आपकी संतान हो सकती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें देखकर आप भविष्य में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको बोल सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी या उसमें कमी आ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने यहाँ जो भी समझाया है वो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे और आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी चार्ट आती है उसको अच्छे से देखें या अपने घर के लोगों का चार्ट देखें जिनके ऑलरेडी भी संतान हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे मैंने रूल्स बताए हैं वो उसके साथ मैच होते हैं, तो आप और भी आपके अंदर में श्योरिटी आएगी, आप इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। अब हम जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।